सभी को नमस्कार। आज हम प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान के बारे में आपको बता रहे हैं। मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात जो करंट होता है उसकी जो साइकिल होती है, आधा तो होता है पॉजिटिव और हाफ साइकिल होती है निगेटिव। इस प्रकार उसका जो टोटल वैल्यू आती है वो 0 हो जाती है। माना प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा दोनों ही लगातार क्या होती हैं, दोनों ही लगातार परिवर्तित होती हैं। दोनों ही परिवर्तित होती हैं, अर्थात उसकी एक दिशा में धारा का मान क्या होता है, जो धारा का मान है ये ऊपर का क्या है, धनात्मक, अर्थात ऊपर की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, का मान धनात्मक होता है। और उसका दूसरा अर्धचक्र या दूसरी अर्ध साइकिल क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। और उसका औसत शून्य होता है। क्योंकि जो धारा होती है एक बार धनात्मक होगी, एक बार ऋणात्मक होगी, और उसका जो टोटल वैल्यू आती है, क्योंकि अपना चक्र टी हाफ हो गया, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, टी होगी। इस प्रकार वो अपना पूरा चक्र के दौरान धनात्मक और ऋणात्मक होने के कारण उसका औसत वैल्यू क्या आती है, औसत मान शून्य होता है। अर्थात किसी टी समय पर धारा का मान I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, अर्थात जो उसकी वैल्यू होगी, जो उसका टाइम पीरियड है स्मॉल टी पर, स्टार्टिंग क्या है 0, अंत क्या है, अर्थात इसका समय t बराबर 0 से कितना कैपिटल T तक है, अर्थात IM इंटीग्रेशन 0 to T I dt बटे इंटीग्रेशन 0 to T dt, अर्थात जो इसकी वैल्यू आएगी IM औसत मान, तो I की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to T I0 साइन ओमेगा टी बटे इंटीग्रेशन 0 to T इंटू dt। अब क्या करना, हमको इसका समाकलन करना है। जब इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू, जब साइन ओमेगा टी का होता है कोस ओमेगा टी, अर्थात
आई जीरो बाहर ले लेंगे और साइन का होता है कितना, माइनस कॉस ओमेगा टी बटे कितना, तो कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा बटे क्या था ये, इसका हो जाएगा टी, क्योंकि लिमिट क्या है 0 to t है। तो इसको बाहर ले लेंगे, इक्वल टू आएगा आई जीरो बटे ओमेगा टी माइनस, अब इसकी लिमिट लगेंगे कितनी है 0 to t, अर्थात कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो, अर्थात माइनस आई जीरो बटे ओमेगा टी ब्रैकेट कॉस ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बटे टी, तो इसकी वैल्यू रख देंगे कॉस कितना हो गया 2 पाई बटे टी इंटू टी माइनस 1, कॉस जीरो होता है 1, अर्थात कितना हो गया माइनस आई जीरो बटे ओमेगा टी ब्रैकेट ये इससे कट गया कॉस 2 पाई माइनस 1, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो कितना जाएगा माइनस आई जीरो बटे 2 पाई बटे टी इंटू टी ब्रैकेट कॉस 2 पाई माइनस 1, तो ये तो टी से टी कट गया, तो बचा कितना माइनस आई जीरो बटे 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस 1, अर्थात जो इसकी वैल्यू आएगी cos 2 पाई होता 360, cos 360 का मान होता 1, अर्थात माइनस आई जीरो बटे 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस 1, अर्थात ये से कट जाएगा तो बराबर आ गया 0, तो आई एम की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब यह जो औसत मान होगा वो 0 होता, अर्थात पूरे चक्र के दौरान अर्थात एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होगा 0 होता है, 0 होता है, अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला, जो भी उसकी सर्किल था हाफ पॉजिटिव और हाफ निगेटिव, जब उसको टोटल करेंगे तो औसत वैल्यू क्या आती है उसकी 0 आ जाती है। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का संपूर्ण चक्र अर्थात पॉजिटिव और धनात्मक मिलकर उसकी वैल्यू 0 आती है। थैंक यू।